सभी को नमस्कार। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 की स्ट्रेटजी सीरीज में आज हम आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आर्ट एंड कल्चर का एक वीडियो बनाया था और उसमें फाइन आर्ट की जो 11th की क्लास की एनसीईआरटी उस पर हम बात कर चुके हैं और उसके नोट्स भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूं। तो अभी मैंने कुछ इसमें वैल्यूएडिशन किया था। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें और आपको क्या पढ़ना है। जैसे हमने पहले डिसाइड किया था टॉपिक कौन से पढ़ने हैं, कि फाइन आर्ट की एनसीईआरटी जो है उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें नितिन सिंघानिया के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, वो आप उस बुक से कवर कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि नहीं, आर्ट एंड कल्चर में आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, तो ये भी एक तरीका है। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आर्ट एंड कल्चर का लगभग पार्ट तो आपका जो भी आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ते हो वहाँ से कवर हो जाता है। इसके अलावा फाइन आर्ट की एनसीईआरटी से कवर हो जाता है। कुछ टॉपिक है जो कवर करने हैं, आप कर सकते हो नितिन सिंघानिया सर की बुक से, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किए वो आपको बताता हूँ कौन से चैप्टर मैंने कवर किए हैं। और ये नोट्स मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। जो 2022 के एग्जाम दे रहा है उसके लिए नोट्स सफिशिएंट है, क्योंकि मैं भी ये नोट्स पढ़ने वाला हूँ और मुझे लगता है कि यार प्री के अंदर यदि क्वेश्चन आने अपनी रेंज में तो यहाँ से आएंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर देखते रहना। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यदि हम प्रीवियस ईयर पेपर को बार बार देखते हैं तो वहाँ से जो क्वेश्चन की रेंज होती है वो काफ़ी ज़्यादा निकल के आती है। कि जैसे उनके आसपास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद में आपका एक तरीका बनता है कि यार आपको एक सही से कॉमन सेंस टेक्निक और थोड़ा सा आपको अपना बुद्धि इस्तेमाल करनी है कि किस प्रकार आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ये आपको ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगा। ठीक है, तो आते हैं हम टॉपिक पर। तो पहले तो हमने बात कर ली थी, ये तो फाइन आर्ट के हैं। देखो, आप एक चीज़ नोटिस करो यार कि मतलब आर्ट एंड कल्चर प्री और मेंस दोनों का ये मेरा नोट्स है। आपने ये देखा होगा टॉपर्स हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने नोट्स बहुत शॉर्ट में रखने चाहिए, ठीक है। आपके मतलब ये आप मान के चलो 15-20 पेज है। 15-20 पेज में मेरा मेंस और प्री दोनों के नोट्स इसमें कंप्लीट है। मैं इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर कुछ भी नहीं पढ़ने वाला हूँ और इस रेंज से यहाँ से क्वेश्चन निकल आएंगे, श्योर निकल आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पहले भी ऐसा होता है कि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो लगभग ऐसा लगता है कि हमने जो तैयारी की है उसकी रेंज वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन निकल आते हैं। जैसे हम बात करेंगे इसके अलावा क्या पढ़ना है। जैसे इसमें आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे मैंने चित्रकला पढ़ी है, तो नोट्स आप एक बार देखना। आप जब भी नोट्स बनाओ ना, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट बनाना, ताकि आप रिवाइज भी जल्दी से कर पाओ और कम समय में मतलब इनको आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे भारतीय चित्रकला है, तो चित्रकला का आप देखना एकदम टू दी पॉइंट नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और क्वेश्चन भी डायरेक्ट आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे आपको ये बताओ चित्रकला से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन जो लास्ट टाइम आया था चित्रकला से, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था मुगल काल से, कि मतलब किसने एल्बम जो चित्रकला है वो शुरू की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे जहांगीर के काल से क्वेश्चन आया था वो, जैसे ये ना सचित्र पांडुलिपि से एल्बम में स्थानांतरित, ये क्वेश्चन आया था बाद में, ठीक है। आप पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हो तो आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा जैसे यहाँ से कौन से क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी भित्ति चित्रकला का क्षेत्र नहीं है, या कहाँ पे भित्ति चित्रकला नहीं पाई जाती है। उसमें एक ऑप्शन था लेपाक्षी मंदिर, इसके अलावा उसमें एक ऑप्शन था सांची का स्तूप और एक था अजंता। तो लेपाक्षी के अंदर देखो भित्ति चित्रकला है, ये टॉपिक हम देख रहे हैं भित्ति चित्रकला वाला, तो लेपाक्षी के अंदर है। अजंता के एलोरा में भी क्या है, भित्ति चित्र है, लेकिन क्या है आपका सांची का जो स्तूप है उसमें नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आप थोड़ा नोटिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आराम से इनको देख सकते हो आप। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको मैं प्रेप लैडर ऐप पर फ्री इकोनॉमी क्लासेस के बारे में बताना चाहता हूँ। ये क्लासेस 7 दिनों के लिए फ्री में होगी न्यू यूजर के लिए, और आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना है धर्म। ये क्लासेस विवेक सर के द्वारा ली गई है, बहुत ही शानदार वे में इनको यहाँ पे पढ़ाया गया है। अभी एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, क्लासेज आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगी, यानी आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये क्लासेज देख सकते हो और सुन सकते हो। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट भी फ्री में मिलेंगे। यदि आप ऐप को चेकआउट करना चाहते हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार जरूर देखना। आगे भी चलते हैं। जैसे आपको ये पता हो एक क्वेश्चन राजस्थानी जो चित्रकला शैली वहाँ से आया था, मतलब जो है बूंदी किशनगढ़ शैली से आया था, बनी ठनी वाला, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जब भी आप ये करो ना कि आप कोई भी सिलेबस कवर कर रहे हो किसी भी टॉपिक का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले क्वेश्चन कैसे आए, तो ताकि आप क्या करो बहुत ही कम समय में पढ़ पाओ। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने आर्ट एंड कल्चर कितने दिन में मतलब ये पूरा किया है। तो आप ये मान के चलो 2 दिन में, 2 दिन के अंदर आर्ट एंड कल्चर पूरा जो भी हमें चाहिए वो मैंने इनमें पूरा कर लिया है। और आपको पढ़ने में इनको कितना टाइम लगेगा, जैसे आपने किसी ने आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ा है अभी तक और आपको ये नोट्स पढ़ने हो, तो आप मैक्सिमम ये मान के चलो 2 घंटे के अंदर आपका आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। इतना ही काफ़ी है। इससे मैं कह रहा हूँ ना कि मेरा एक अच्छा खासा अनुभव इन चीज़ों को लेकर, यदि आप ज़्यादा टाइम देते हो तो कोई फ़ायदा वहाँ से नहीं होने वाला आपको, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। इसके अलावा
जैसे चित्रकला के अलावा भी जो लोक कला वाले हैं वो आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, भारतीय संगीत है तो भारतीय संगीत से भी एक दो क्वेश्चन पहले आए हैं। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। जैसे त्यागराज वाला एक क्वेश्चन आ चुका है, त्यागराज का आ चुका है, और तानसेन वाला भी आ चुका है, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनके आसपास फिर क्वेश्चन बनते हैं। ओके, आगे देखो। फिर इसके अलावा जो आपका स्थानीय, इनमें आपस में तुलना भी देख सकते हो, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक शैली में। लोक संगीत का क्वेश्चन आ सकता है, एक मतलब एक दो क्वेश्चन यहाँ से प्री में निकल सकते हैं, पहले भी आए हैं ऐसे क्वेश्चन। जैसे ये मांगणियार जो है, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो ऐसे लोग जो लोक संगीत समुदाय जो है उनके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो ये आप देखना। नृत्य कला से भी पहले क्वेश्चन आए हैं, शास्त्रीय नृत्य में जैसे दो शास्त्रीय नृत्य के बीच में तुलना करा सकता है, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी, पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है ऐसा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। सत्रिया वाला जो क्वेश्चन है वो भी आ चुका है। इनकी 3-4 विशेषता देखिए, आराम से इजी क्वेश्चन होते हैं यदि आपने ठीक ठाक किया हो। अच्छा, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कथक का आ सकता है, क्योंकि इस बार मतलब बिरजू महाराज जो है उनकी डेथ हुई है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जो करंट अफेयर से जुड़ा हो सकता है। तो थोड़ा सा आप इसको गूगल भी कर लेना कि कथक से जुड़ी हुई और भी चीज़ें हैं, तो ये तैयार कर लेना आप। ऐसा आपको तैयारी में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ें ज़्यादा चर्चा में रहती है वहाँ से उनके आसपास से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, आगे फिर लोक नृत्य जो है उनके बारे में भी ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा मार्शल आर्ट का क्वेश्चन पहले आ चुका है, जैसे थांगटा वगैरह इनका पूछा जा चुका है। और ये पता हो आपको कि जैसे कलारीपट्टू और ये चार ऊपर वाले जो चार है, इनको भी खेलो इंडिया जो यूथ गेम है उनमें भी शामिल किया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन यहाँ से निकल आ सकता है, तो ये भी आपको देखना है। तो आप ये देखो ना यार, मतलब हमें कोई पैराग्राफ शैली में नोट्स नहीं बनाने हैं, शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बनाने हैं कि मार्शल आर्ट का आपका पूरा एक पेज में आ गया, लोक नृत्य का आपका एक पेज में आ गया, ऐसे नोट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा दर्शन की बात करते हैं, दर्शन वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ये भी पहले भी पूछा जा चुका है कि भारत के जो 6 दर्शन है उनका क्वेश्चन आ चुका है। और इसके अंदर जैसे जैन और बौद्ध है वो तो हम पहले पढ़ चुके थे, मैंने आपको एक पीडीएफ भी सेंड कर दी ऑलरेडी टेलीग्राम पे। जैन और बौद्ध दर्शन दोनों के क्वेश्चन आते हैं हर साल, तो उनके मैंने पहले नोट्स बना के भेज दिए, तो यहाँ पे उसको शामिल नहीं किया। तो मैंने उन चीज़ों से बचने का पूरा प्रयास किया जो हम पहले कवर कर चुके हैं। इसलिए मतलब फिर हम सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ते हैं तो आर्ट एंड कल्चर का पूरा नोट्स आपका आराम से हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि इस बार जो एग्जाम दे रहे हैं और इवन जो आगे भी एग्जाम दे रहे हैं कि उनके लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि आर्ट एंड कल्चर के नोट्स सफिशिएंट है। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जो न्यू एस्पिरेंट है, अभी बिगिनर्स हैं, उनको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हो, ऐसा मत करना, क्योंकि यूपीएससी की एग्जाम फैक्ट की बजाय कॉन्सेप्ट की एग्जाम है। इसमें आपकी जो माइंड और बुद्धि है, विवेक है, उसका ज़्यादा प्रयोग होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहूँगा कि आप है ना थोड़ी पढ़ने की आदत डालो, एनसीईआरटी किताबों को बार बार पढ़ो। अभी से मतलब नोट्स पढ़ने की आदत मत डालो आप, है ना थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है एग्जाम के दौरान, चाहे मेंस के एग्जाम हो, चाहे प्री हो या इंटरव्यू की एग्जाम मान लो, उनमें हमेशा ये महसूस किया कि यदि आप पढ़ते हो ना, अच्छी चीज़ें पढ़ते हो, अच्छी किताबें पढ़ते हो, तो उससे आपकी जो है थोड़ी सी आपकी रचनात्मक शैली ज़्यादा बढ़ती है, उसका फ़ायदा मिलता है। लेकिन ये नोट्स 2022 की जो अभी प्री दे रहा है उनके लिए तो शानदार है एकदम, तो आप इनको देख सकते हो। और मैं नोट्स जल्दी से कोशिश करूँगा इसकी पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँ। लेकिन आप भी लाइक शेयर करोगे, कमेंट करोगे, तभी मैं ये नोट्स शेयर करूँगा टेलीग्राम पे, क्योंकि मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ लेकिन आप वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो। तो मोटिवेशन के लिए मुझे भी चाहिए कि आपका प्यार चाहिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मैं अच्छे वाली वीडियो बनाता रहूँगा।